तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक अपन एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे। अब एमएस पावर पॉइंट के लिए हम एक एमएस पावर पॉइंट की नई फाइल कैसे बनाएं। नई फाइल सबसे पहले हमको बनाना है, और नई फाइल बनाने के लिए हम राइट वाली बटन प्रेस करेंगे डेस्कटॉप पर। यहाँ पर लिखा है न्यू, न्यू पर क्लिक करना। यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास पावर पॉइंट की एक नई फाइल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, सबका सेम ही चलेगा, है ना। तो हमने क्या करा, इस फाइल को ओपन करना है। 2 बार क्लिक करा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास पावर पॉइंट की फाइल ओपन हो जाएगी। इसको साइज बड़ा कर लो इसका, है ना, इसको कट करो। जैसे ही आपके पास पावर पॉइंट की फाइल खुलेगी तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा रहेगा क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, मतलब हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्लाइड आ जाएगी। जैसे हम एमएस वर्ड में जब पढ़ रहे थे वाइट को हम पेज बोल रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्लाइड बोलेंगे। ठीक है, और जब एक्सेल पढ़ोगे तो वहां पर क्या बोलोगे, सीट बोलोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्लाइड। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लिक टू एड टाइटल। यदि हमको कुछ लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आसानी से हम लिख सकते हैं हमको जो भी हमको लिखना है। अभी हमने फिलहाल में अनंत कंप्यूटर एकेडमी टाइप कर लिया। नीचे रेड लाइन इसलिए शो होती है क्योंकि ग्रामर में ये वाला वर्ड है नहीं, इसलिए वो बताता कि भैया ये वाली मीनिंग गलत है आपकी, बट अपन तो सही लिख रहे हैं ना, तो इसलिए वो राइट है। बट यदि जैसे कंप्यूटर में आप ए लगा देते हैं यहाँ पर, मान लो बाई चांस, तो यहाँ पर आपको रेड लाइन शो हो जाती है इस टाइप से। राइट वाली बटन प्रेस करते हैं अपन, और यहाँ पर देखो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आ गई। मतलब अब उसको कैप्चर बनाना चाहते हो या कंप्यूटर, तो हमने बोला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर क्लिक करते तो वो कंप्यूटर वाली वर्ड, मतलब वो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही पावर पॉइंट की फाइल ओपन करी, सबसे ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद में ये जो कॉर्नर पर आपको बटन दिख रही है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। और यहाँ पर इधर ये जो है वो मिनिमाइज का है, ये वाला मैक्सिमाइज है, रिस्टोर डाउन, और साइड वाला उसका क्लोज। इसके बाद में ये जो लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, फॉर्मेट, इनको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिट। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रिबन, और ये फॉन्ट वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। इसको बोलते हैं स्लाइड बार या नेविगेशन। यदि तो साइड में आपको फॉर्मेट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, स्लाइड बार या नेविगेशन। और ये जो वाइट दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइड। नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पेज लेआउट मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्मल, सेकेंड नंबर में स्लाइड सोल्टर, और थर्ड नंबर में है रीडिंग व्यू। ठीक है, सबका क्या काम है अलग से सब सिखाएंगे अभी। अभी आप इधर फोकस करो। यहाँ पर जूमिंग बार है, आप माइनस वाले से जूम आउट कर सकते हो, प्लस वाले से जूम इन कर सकते हो। क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पर अनंत कंप्यूटर एकेडमी टाइप करा। टाइप करने के बाद में देखो यहाँ पर लिखा है क्लिक टू एड सब टाइटल। यदि आप कुछ लिखना चाहो यहाँ पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में हमने लिख दिया अनंत कंप्यूटर एकेडमी। और इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर लिख दिया हमने अवर कोर्स। ठीक है, अवर कोर्स लिखने के बाद में नीचे आए हम, और यहाँ पर हम कोर्स के नाम लिखेंगे। तो इसको सेलेक्ट करो, सबसे पहले ऊपर लेके जाओ। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद में होम पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जैसा आप ये ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो साइज क्या हो रहा है इसका, बड़ा, और यहाँ पर क्लिक करो तो साइज क्या हो रहा है, छोटा। ठीक है, तो साइज हमने बड़ा कर लिया यहाँ से। और फिर इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद में अलग टाइप का फॉन्ट लगा देते हैं। ये वाला ले लो, एरिया ब्लैक। फॉन्ट का साइज हल्का सा कम करो, और थोड़ा कम कर दो। फिर इसके बाद अवर कोर्स को सेलेक्ट करना है, इधर ले आओ। अवर कोर्स का बॉक्स छोटा कर दो। यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लो कोई सा भी, जैसे अपन ने ये वाला करा, और इसका साइज हल्का सा बढ़ा दो। ठीक है,
अब अवर कोर्स में हम बेसिक टेली ये सारे कोर्स के बारे में हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद में हमको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इंसर्ट, और इंसर्ट पर आप क्लिक करते तो ऑप्शन यहाँ पर मिलता कहीं का सेव का। सेव पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में यहाँ से कोई सा भी एक सेव ले लेना, जैसे हमने ये वाला सेव लिया है, ठीक। ये वाला सेव लेने के बाद में इसको साइज इस टाइप से करा, नीचे ले आओ और यहाँ पर हमने लिख दिया बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो कोई सा कलर करेंगे, चलो यही वाला कर देते हैं। आउटलाइन का कलर विड्थ बढ़ा दो आउटलाइन की, और आउटलाइन का कलर रख लो कोई सा भी एक, यही रख लो। इफेक्ट पर जाओ, इफेक्ट पर जाने के बाद में इफेक्ट आप अलग अलग टाइप्स के लगा सकते हो। तो हमने ये वाला इफेक्ट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करा, इफेक्ट पर आए, प्रेजेंट वाले ऑप्शन पर जाकर हमने ये वाला इफेक्ट लगा दिया। अब हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। अब डुप्लीकेट करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज करेंगे, और शॉर्टकट होता है हमारे पास डुप्लीकेट का कंट्रोल डी। जब हम वर्ड पढ़ रहे थे, है ना, इससे पहले जब हमारी क्लास लगी थी, तो हमने वर्ड में सीखा था कि कंट्रोल डी करते तो डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होता है, यानी फॉन्ट एट्रीब्यूट। बट अभी आप कंट्रोल डी करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, डुप्लीकेट मतलब इसी का एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाओ, अब कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी करो, ऑटोमेटिक जम गया वो। इसको सेलेक्ट करो, इधर लेके आओ और कंट्रोल डी कर दो, ये गेट बंद कर दो, है ना, ये वाला, ये गेट बंद कर दो, इधर लेके आओ। यहाँ पर इनके अपन को आपको इन हर बॉक्स में अलग अलग चीजें लिखना है। मैं तो अभी क्या बना के वैसे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया ये। बाकी आपको हर बाकी टेली बेसिक एमपी ऑनलाइन ये वो सब आप लिख लेना। होम पर गए, अपने साइज उसका बढ़ा दिया, बोल्ड कर दो, शेडो कर दो, यहाँ पर क्लिक करो, साइज बढ़ा दो, बोल्ड कर दो, और शेडो यहाँ से होता है, शेडो यानी परछाई, हल्की सी शेडो दिखेगी, इसको भी सेलेक्ट करो, यहाँ से बड़ा करो, बोल्ड कर दो, शेडो कर दो, तो क्लिक करो, साइज बड़ा कर दो, बोल्ड और शेडो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस टाइप से बना लेंगे। अब इसके बाद में हमें नीचे लिखना है, इसी को हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा। कंट्रोल डी जानते हो ना क्या होता है, कॉर्नर वाली बटन जो होती है कीबोर्ड में, ये कॉर्नर वाली बटन, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। और डी तो जानते हो, इसमें से डी, इसको नीचे ले आओ, यहाँ से साइज ऐसा कर दो, इसका साइज ऐसा कर दो, इसका साइज यहाँ से कम कर दो। यहाँ पर जाओ, यहाँ से कोई सा अदर कोई सा कलर ये ला। हमको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, हम एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कैनरा में छिपाने और हरदा अपने लिख के इस टाइप से बना लिया। तो सर ये तो हम वर्ड में भी बना रहे थे, पर यहाँ पर अलग क्या हुआ, यहाँ पर अलग ये हुआ कि आप पेज में डायरेक्ट स्लाइड में लिख नहीं सकते, आपको लिखने के लिए या तो शेप लेना पड़ेगा, जो जैसा मैंने आपको बताया है, अदरवाइज वो नहीं लोगे आप तो आपको इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, वो लेना पड़ेगा। मतलब हमको कहीं पर भी लिखना है तो हमको हमेशा टेक्स्ट बॉक्स या शेप की जरूरत पड़ेगी, उनके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। ये बात समझ गए आप। अब इसको जब फुल स्क्रीन में देखना होगा तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन शो, या आपने एक प्रकार की क्या बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है। इसमें एनिमेशन लगते हैं, इसमें उसके बाद में ट्रांजिशन लगते हैं। अब ये क्या होता है ट्रांजिशन और एनिमेशन, अभी आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो जैसे आपको फुल स्क्रीन में इसको प्रेजेंट करना है या शो करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है F5। F5 से क्या होता है, प्रेजेंटेशन शो होती है। तो आप कीबोर्ड में F1 से लगाकर F12 तक की है, हमने F5 की प्रेस करी और हमारे पास ये प्रेजेंटेशन ये फुल स्क्रीन में हमारे पास दिख गया। वापस लेके आना, एस्केप वाले बटन प्रेस करना, वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका पहले तो फोटो लो, और आज हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। इसके बाद में पहले कीबोर्ड पढ़ाऊंगा आपको। फोटो ले लो इसका, किसी को लेना है क्या फोटो? चलो हो गई फोटो, है ना। तो सबसे पहले आपको आज इतना ही काम करना है, MS पावर पॉइंट की फाइल बनाना, और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह वीडियो में पूरा अपलोड है पहले से, वो देख लेना, और यहाँ पर ऐसा बना के देखना। ठीक है, इतना ही आपको काम करना है।